नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं आप सबों से बातें करूं कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसे स्थितियों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, कुछ लॉ के बारे में, जो कि हम सबों को जानना बहुत ही अति आवश्यक होता है। आज मैं बात करूंगा अधिकार के बारे में। अधिकार, वो अधिकार के बारे में जो हमें पता ही नहीं होता है। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम जब कोर्ट कचहरी जा रहे होते हैं या पुलिस के पास जा रहे होते हैं या फिर हम कई ऐसे लोगों के पास जा रहे होते हैं या फिर सोसाइटी में कुछ कर रहे होते हैं या सोसाइटी में कुछ हो रहा होता है, तो मेरा क्या राइट बनता है। उन चीज़ों को जानना, समझना और बहुत सी बातों को हमारे यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें पावर्स मिलता है किसी से बात करने की और किसी के सामने डट के खड़े होने की। तो मैं समय के साथ मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि मैं कुछ बातों को आप सबों के सामने लाऊं। आज हम जिस मुद्दे को उठाएंगे वो हमारा मुद्दा होगा फंडामेंटल राइट्स। अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें, जो कि हम सबों के लिए अति आवश्यक है और हम सब कहीं न कहीं जानते भी हैं और जानते भी होंगे, जो कि 6 प्रकार के वो राइट्स होते हैं। और ये वो अधिकार हैं, इन्हीं अधिकारों को देखते हुए हमारा जो लेजिस्लेचर है, राज्यसभा, संसद जिसको हम कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जो भी हैं, वो किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा कानून नहीं बना सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। तो मतलब आप इस बात से आप सोच सकते और समझ सकते हैं कि मतलब फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए कितने महत्व, हम सबों के लिए, हम भारतीयों के लिए रहता है। तो उन अधिकारों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और छठे नंबर पे जो बहुत ही विशेष है, वो जो राइट है हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर आपको इन पूरे अधिकारों को विस्तार से जानना है तो वेट एंड वॉच। थैंक यू।